दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ कोरबा के नवापारा गांव की है। 23 फरवरी 2024 को राम सिंह, जिसकी उम्र 56 साल की होती है, वह रात को जब सो रहा होता है तब किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब सुबह होता तो गांव वाले को जब पता चलता तो गांव वाले लोग उस लाश को राम सिंह को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और जहां लाश पड़ी होती है उसी के सामने दीवार पर लिखा होता है कि इस हत्या के बाद 5 लोगों की और हत्या होगी। बगल में लिखा होता है कल की अवतार। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि अब 5 लोगों की और हत्या होने वाली है तो गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव में दहशत का माहौल होता है और जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और राम सिंह कंवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस जांच में जुट जाती है। राम सिंह की हत्या के बाद एक ही दिन बीता होता है कि राम सिंह के घर की दीवार पे एक और संदेश लोगों को लिखा मिलता है। जगदीश अगर झूठ बोलेगा तो उसे महंगा पड़ेगा। गांव वाले पहले ही डरे होते हैं और जब ये धमकी और मिलती तो और भी डर जाते हैं और तरह तरह की बातें होने लगती हैं। पता नहीं चल रहा था कि इन जो धमकियों के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि लिखने वाला बगल में कल की अवतार लिखता था। इस तरीके से 2 दिन और बीतते हैं और फिर एक संदेश दीवार पे लिखा मिलता है और लिखा होता है कि अगली हत्या मोनू की होगी। अब जो बारी है वह मोनू की है, जिससे गांव में डर का माहौल तो होता है पर अब गांव में और भी दहशत का माहौल हो जाता है। कल की अवतार जो बता रहा था व्यक्ति और बार बार गांव की दीवालों पे हत्या की बात लिख रहा होता है। मौत के 5 दिनों के बाद गांव में 5 हत्याएं होंगी, ये बातें लोगों तक फैल गई थीं और लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। धमकी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ही नहीं, राम सिंह की अंत्येष्टि के अगले ही दिन मुक्तिधाम में एक तलवार और एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है वही धमकी कि अब हत्याएं होंगी और लिखने वाला अपना नाम लिखता है कल की अवतार। यह मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। धमकी देने वाला व्यक्ति पुलिस की पहुंच से बाहर होता है। पुलिस पर लगातार इसका दबाव पड़ रहा होता है कि इस घटना से जल्द पुलिस पर्दा उठाए, इसका राज खोले कि इसके पीछे किसका हाथ है। पर अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस की 26 सदस्यों की टीम बनाई जाती है। पुलिस सभी एंगल से इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस जब जांच कर रही होती है तब भी कुछ ऐसा विशेष नहीं पता चलता है जिससे जांच आगे बढ़े। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई थी। पुलिस की टीम गांव में डेरा डालकर रह रही थी। रात भर गांव की निगरानी करती और लगातार ग्रामीणों से पूछताछ हो रही थी। पुलिस को लोगों की पूछताछ में पता चलता है कि विकास यादव का एक महिला से अवैध संबंध है, जो कि जांजगीर जिले के सिवनी का रहने वाला है और उसी महिला से मृतक राम सिंह के बेटे जगदीश का भी अवैध संबंध है। पुलिस की शक की सुइयां जब विकास यादव की ओर घूम जाती है, पुलिस ने विकास यादव को हिरासत में लेकर जब पूछताछ करती है और सख्ती कर दी तो वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। विकास यादव पुलिस को बताता है कि जगदीश का उस महिला से अवैध संबंध है और जिस महिला से जगदीश का संबंध है उसी महिला से विकास यादव का भी संबंध था। वह महिला को समझाता है कि विकास समझाता है कि वह जगदीश से अपना रिश्ता ख़त्म कर ले, पर महिला दोनों से अपना संबंध बनाए रखती है। फिर विकास यादव मन बना लेता है, एक योजना बनाता है कि क्यों ना जगदीश को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए और इसके लिए वो फिल्म देखता है कल की अवतार। और कल की अवतार देखने के बाद फिल्म से इंस्पायर होता है
और फिर उसी फिल्म देखने के बाद जगदीश को मारने की योजना बना लेता है। योजना के तहत रात को वह जगदीश के घर पहुंचता है, पर जगदीश घर के अंदर सो रहा होता है, जबकि घर की जो बरामदा होता है वहाँ उसके पिता राम सिंह सो रहे होते हैं। जब विकास देखता है कि जगदीश उसकी पहुंच से दूर है, तो वो अपना जो गुस्सा है उसके पिता राम सिंह पे उतार देता है। वो अपने साथ लाए हुए धारदार हथियार से उसके पिता पर हमला करता है, जिससे कि धारदार हथियार से जगदीश के पिता राम सिंह की मौत हो जाती है। और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ लिखता है कि 5 लोगों की हत्या होगी, और अपने आप को कल्कि अवतार बताता है। यह भी बताता है कि फिल्म देखकर, जो फिल्म देखा था उसने कल्कि अवतार, उसने पूरी साजिश उस फिल्म को देखकर ही रची थी। और पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने बार बार दीवारों पर संदेश लिख रहा था कि इसकी हत्या होगी, उसकी हत्या होगी। बार बार वह उस गांव में जाता और देखता कि क्या गांव वालों में संदेश के बाद जो वो लिख रहा है कल्कि अवतार, उसका डर कितना है, लोग क्या घबराए हुए हैं, क्या गांव में डर का माहौल है। और वो बराबर मीडिया की खबरों पर भी नज़र बनाए हुआ था कि मीडिया में क्या छप रहा है, और अगली चाल वो मीडिया की खबरों के आधार पर चलता था। पुलिस ने अंततः विकास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और यह मामला कोई कल्कि अवतार का नहीं था, जबकि ये मामला पूरा अवैध संबंध का था। अवैध संबंध को बनाने के लिए उसने जगदीश की हत्या की जगह उसके पिता राम सिंह की हत्या कर दी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? यदि आपके मन में कोई भी विचार हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं यह भी बताइए। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।